हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल एसएससी हंट। में आ चुका हूं क्लास 9th का चैप्टर 1 का लास्ट एपिसोड लेके। वैसे बच्चे जो पार्ट 1 से पार्ट 4 तक यानी फाइनल पार्ट तक बने रहे, आप सभी लोगों को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि आपके अंदर पैशंस है और आप ही के अंदर जो है वो रियल स्टूडेंट है। इट मींस आप अपने पढ़ाई को लेकर डेडिकेटेड हैं। आई होप आपको ज्योग्राफी बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड लग रहा होगा और आज का जो क्लास है ना वो भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ठीक है, चलिए इसी के साथ आप सभी लोग अपने जो भी फ्रेंड्स है उसके साथ वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। मैं यहाँ पे आपको पूरा सोशल साइंस कवर कराऊंगा। आज इस ज्योग्राफी चैप्टर 1 का लास्ट सेशन है, इसके बाद आपको इकोनॉमिक्स का वीडियो लेक्चर मिलना स्टार्ट हो जाएगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है बाबू कि प्रीवियस क्लास बहुत इजी क्लास था, इसमें कुछ नहीं, हम लोग इंडिया एंड वर्ल्ड को देखे थे। इंडिया एंड वर्ल्ड में क्या देखे थे कि हम लोग इंडिया का लोकेशन देखे थे कि ये ईस्ट और वेस्ट एशिया के बीच में पड़ता है, प्लस इंडिया का जो साउथ वाला एक्सटेंशन है वो ज्यादा है और कहीं ना कहीं यहाँ से आप वेस्ट की तरफ भी इजिली जा सकते हैं और ईस्ट की तरफ भी जा सकते हैं। और इंडिया का जो कोस्ट लाइन है बहुत ज्यादा लॉन्ग है और इसलिए इंडियन ओशियन का नाम इंडिया जैसे कंट्री के नाम के ऊपर है। जी हाँ बच्चा, यानी एकमात्र ऐसा ओशियन जिसका नाम हमारे कंट्री के नाम पे पड़ा हुआ बच्चा है ना। चलिए इसी के साथ अब आगे हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज का क्लासेस और भी ज्यादा इजी है, यानी इस क्लासेस में हम लोग सिंपल 10 मिनट में अगर ये टॉपिक आपको समझ नहीं आया ना तो फिर आप बोलिएगा। यानी इंडिया नेबर्स, जैसे आपके घर के बगल में आपका पड़ोसी रहता है कि नहीं, वैसा इंडिया का भी पड़ोसी होगा ना। इंडिया के पड़ोसी देश भी कोई कोई होंगे, इंडिया का भाई भी कोई होगा, इंडिया का पड़ोसी भी कोई होगा। तो आज उसी को हम लोग देखेंगे कि भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से, इट मीन इंडिया के नेबर्स कौन कौन है। क्लियर है ना। चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि यहाँ लिखा गया इंडिया एंड साउथ एशिया, यानी इंडिया जो है वो साउथ एशिया में क्या करता है, लाइज करता है। इंडिया का लोकेशन क्या, साउथ ऑफ द एशिया है। क्लियर है ना, प्रीवियस में बहुत अच्छी तरीके से समझे थे। ठीक है, इसके बाद आप देखिएगा इंडिया ऑक्यूपाइज एन इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पोजीशन इन साउथ एशिया। इंडिया हैज 28 स्टेट एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। इंडिया के पास कितना है, 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरीज है। क्लियर है ना। चलिए एक बात आप समझिएगा ध्यान से, ये जो 8 स्टेट है, 8 यूनियन टेरिटरीज है, 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरीज है। ये आंकड़ा है, कभी कभी चेंज होता है, लेकिन आज जो मैं आपको बता रहा हूं आज का डाटा यही है। ठीक है ना। चलिए इसके बाद हम लोग देखेंगे 28 स्टेट है ना, ये देखिए पूरा स्टेट आपको यहाँ पे पूरा दिख रहा होगा है ना। इंडिया शेयर इट्स लैंड बाउंड्री विद पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान इन द नॉर्थ वेस्ट। समझिए इस बात को, ये हो गया हमारा नॉर्थ, ये हमारा हो गया ईस्ट, ये हमारा हो गया साउथ, ये हमारा हो गया वेस्ट। अब एक बात समझिए बाबू, यहाँ पे बोल गया इंडिया शेयर इज लैंड बाउंड्री, मतलब इंडिया जो है अपना लैंड बाउंड्री कौन कौन से कंट्री के साथ शेयर करती है। एकदम ध्यान से सुनेगा, क्वेश्चन बनता है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ठीक है ना। तो पहला आप देखिएगा किसके साथ बोला जा रहा है, पहला बोला जा रहा है किसके साथ, पाकिस्तान। अब देखिएगा यहाँ पे पाकिस्तान आपको दिख रहा है। अब देखिए इंडिया का इतना ये बाउंड्री क्या हो रहा है, टच हो रहा है पाकिस्तान के साथ। ठीक है, दूसरा जो बोला जा रहा है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान मोस्ट इंपोर्टेंट कंट्री है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता है, लेकिन आप देखिएगा ये हमारा है अफगानिस्तान और यहाँ पे इंडिया का देखिए ये अफगानिस्तान कैसा बाउंड्री है और यहाँ देखिए इंडिया का ऊपर वाला पार्ट, ये वाला पार्ट जो है वो उसे टच कर रहा है, यानी इंडिया जो है वो अफगानिस्तान के साथ शेयर करती है। और ये कौन सा है, ये नॉर्थ वेस्ट है। कौन सा है, नॉर्थ वेस्ट। अब देख रहे हैं 4 कार्डिनल डायरेक्शन बताया था ना, ये नॉर्थ वेस्ट है, नॉर्थ वेस्ट में। ठीक है ना। इसके बाद आप देखिएगा चाइना, नेपाल एंड भूटान इन द नॉर्थ। नॉर्थ में देखिएगा यहाँ पे चाइना हो गया, ठीक है, यहाँ पे आप देखिएगा भूटान हो गया, ठीक है, और यहाँ पे आप एक क्या, चाइना, नेपाल और भूटान, और यहाँ पे देखिए नेपाल हो गया। तो ये पूरा नॉर्थ जो यहाँ पे जो नॉर्थ है ना, इसमें आपको ये देखने को मिल जाएगा म्यांमार एंड बांग्लादेश इन द ईस्ट, म्यांमार एंड बांग्लादेश इन द ईस्ट। अब ये हो गया आपका पूरा म्यांमार और ये हो गया आपका बांग्लादेश, ये हो गया क्या बाबू, ईस्ट में। क्लियर है ना। तो एक बात समझिएगा, ये कंट्री है जिससे जो इंडिया है वो अपना बाउंड्री शेयर करती है। यानी एक बात समझिए, आपके पड़ोसी बहुत सारे हो सकते हैं, ऐसे पड़ोसी होंगे जिनसे आपका घर का जो दीवार है, वॉल जो है वो उससे शेयर होता होगा। तो इंडिया का भी ऐसा पड़ोसी जिसके साथ इंडिया अपना बाउंड्री शेयर करता है वो है हमारा पाकिस्तान, वो है हमारा अफगानिस्तान। कहां पे, नॉर्थ वेस्ट में। अगर आप नॉर्थ में देखिएगा तो चाइना हो गया, नेपाल हो गया और क्या हो गया, भूटान हो गया। ठीक है ना। इसके बाद ईस्ट में देखिएगा तो ईस्ट में हमारा 2 कंट्री हो गया, एक म्यांमार और एक बांग्लादेश। लेकिन कुछ ऐसे कंट्री भी होंगे जिनसे इंडिया बाउंड्री शेयर तो नहीं करता है, लेकिन वो पड़ोसी है, नेबर से। यानी आपके घर के बगल में कुछ ऐसे पड़ोसी भी होंगे जिनसे आपका बाउंड्री तो शेयर नहीं होता होगा, वॉल तो शेयर नहीं होता होगा, लेकिन वो आपके पड़ोसी होंगे, बहुत अच्छे पड़ोसी होंगे। तो उसी तरह भारत का एक और कंट्री है जो कि है श्रीलंका। समझिए कि नहीं, यही चीज यहाँ पे लिखा गया बाबू, है ना। आवर साउदर्न नेबर्स अक्रॉस द सी कंसिस्ट ऑफ 2 कंट्रीज नेमली श्रीलंका एंड मालदीव। तो यहाँ पे एक श्रीलंका दिख रहा होगा और यहाँ पे
कौन सा कंट्री? मालदीव। इसको लक्षद्वीप मत बना दीजिएगा, ये मालदीव है, ये भी एक आइलैंड कंट्री है और ये इंडिया का नेबर है, लेकिन इंडिया इससे बाउंड्री शेयर नहीं कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये इंडिया के पड़ोसी तो है। तो चलिए फिर से एक बार रिकॉल करते हैं, यानी कुछ ऐसे कंट्री जो इंडिया के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं, जिसमें हमारा क्या था? पाकिस्तान था, जिसमें हमारा अफगानिस्तान था, जिसमें हमारा नेपाल था, जिसमें हमारा चाइना था, जिसमें हमारा भूटान था। इसके बाद इधर देखिए यहाँ पे म्यांमार था और क्या था? बांग्लादेश था। इसके अलावा दो पड़ोसी, यानी दो, देखिए पड़ोसी लिखना है तो पड़ोसी में ये बाउंड्री जिससे शेयर हो रहा है वो भी लिखना है, और श्रीलंका और मालदीव दोनों लिखना है। लेकिन अगर पूछे इंडिया अपने कौन कौन से कंट्री के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, सिर्फ इसी का नाम लिखना है। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बात करते हैं हम लोग बाबू। यहाँ पे तो सारा चीज हो गया, चलिए वेरी गुड। अब एक बात समझिए, क्लियर हुआ कि नहीं? कितना इजी है, बस बस और 2 मिनट दीजिए, देखिए सारा कैसे क्लियर हो रहा है। जितना कंफ्यूजन है ना वो सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, यानी अब जो आपका चैप्टर 1 है ना पूरे माइंड में स्टेबल रहेगा। ठीक है, इसके बाद एक सेशन आएगा क्वेश्चन और डिस्कशन का, वो क्वेश्चन हम भी डिस्कस कर लेंगे, यानी आपका सारा चीजें क्या हो जाएगा? ए टू जेड कंप्लीट हो जाएगा। देखिए अब क्या बोलेगा? श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय नैरो चैनल ऑफ सी formed by the Palk Strait and the Gulf of Mannar, while Maldives Island are situated to the south of the Lakshadweep Island। मतलब एक बात समझिए, ये जो हमारा भारत है, ये जो हमारा भारत है, इंडिया है, अब इंडिया के बीच से यहाँ पे क्या हो रहा है? वाटर बॉडीज पास हो रहा है, ये अलग कर रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं? पाल्क। क्या बोलते हैं इसको? पाल्क, सॉरी स्ट्रेट। पाल्क क्या बोलते हैं? स्ट्रेट। क्या बोलते हैं? स्ट्रेट। यानी स्ट्रेट क्या है? स्ट्रेट एक नैरो जोन है जो कि कोई एक कंट्री को दूसरे कंट्री से क्या करता है? अलग करता है। यानी ये देखिए, ये जो स्ट्रेट है, ये स्ट्रेट क्या कर रहा है? एक कंट्री को दूसरे कंट्री से क्या कर रहा है? अलग कर रहा है। समझिए कि नहीं? तो ये होता है बाबू स्ट्रेट। और ये बोला गया कि एंड द गल्फ ऑफ मन्नार, ठीक है ना, यहाँ जो सी है वो गल्फ ऑफ मन्नार आपको देखने को मिल जाएगा, पाल्क स्ट्रेट देखने को मिल जाएगा, व्हाइल मालदीव आइलैंड आर सिचुएटेड टू द साउथ एंड द लक्षद्वीप आइलैंड साउथ ऑफ द। अब देखिए लक्षद्वीप आइलैंड है, ये लक्षद्वीप के अकॉर्डिंग ये नॉर्थ होगा, ये ईस्ट होगा, ये साउथ होगा, ये वेस्ट होगा। तो देखिए ये जो मालदीव है वो लक्षद्वीप के साउथ में है कि नहीं? साउथ में है कि नहीं? तो ये चीज यहाँ पे बोला जा रहा है। ठीक है, इंडिया हैज ए स्ट्रॉन्ग ज्योग्राफिकल एंड हिस्टोरिकल लिंक्स विद हर नेबर्स। अपना इंडिया का जो है वो ज्योग्राफिकल और हिस्टोरिकल लिंक अपने नेबर्स के साथ बहुत ज्यादा है। जैसे आप देखिएगा कहाँ? श्रीलंका में तो बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए जो गौतम बुद्ध है वो अपने बेटा को कहाँ भेजे थे? श्रीलंका। अपना बेटा बेटी को कहाँ भेजे? श्रीलंका भेजे थे। इस तरीके से इंडिया का ज्योग्राफिकल भी कनेक्शन है और कहीं ना कहीं जो हिस्टोरिकल है वो भी कनेक्शन है। ठीक है ना? एक क्वेश्चन हम आपसे पूछ रहे हैं कि कौन सा स्टेट है जो इंडिया के साथ अपना लॉन्गेस्ट बाउंड्री को शेयर करता होगा? तो आप बोलेगा सर पाकिस्तान। देखिए सर कितना लंबा ये बाउंड्री शेयर कर रहा है। नहीं, आंसर गलत है। आंसर सही क्या है? बांग्लादेश। देखिए यहाँ से ऐसे जाएंगे, ये बहुत लंबा बाबू बाउंड्री ये शेयर करता है। ठीक है, ये बहुत लंबा बाउंड्री शेयर करता है इंडिया के साथ। तो आंसर क्या होगा? बांग्लादेश। क्या होगा? बांग्लादेश। आई होप आज का क्लास आपको ये समझ में आया होगा। एक शॉर्ट रिकॉल लेते हैं कि आज की क्लास में हम लोग पढ़े क्या बाबू? तो आज के क्लास में कहीं ना कहीं हम लोग इंडिया नेबर्स के बारे में पढ़े कि इंडिया के नेबरिंग कंट्री कौन है। नेबरिंग कंट्री में हम लोग ये देखें कि 28 स्टेट है, 8 यूनियन टेरिटरीज है, किस किस कंट्री के साथ बाउंड्री शेयर करती है। तो हम लोग देखिए कि नॉर्थ वेस्ट में पाकिस्तान के साथ शेयर करती है और अफगानिस्तान के साथ। नॉर्थ में देखेंगे तो कहीं ना कहीं चाइना के साथ, नेपाल के साथ, भूटान के साथ, और अगर ईस्ट में देखेंगे तो यहाँ पे म्यांमार और बांग्लादेश के साथ शेयर करती है। इसके बाद इसके अलावा भी दो कंट्री जो पड़ोसी है लेकिन बाउंड्री शेयर नहीं करती है, वो है आपका कौन? श्रीलंका और मालदीव। उसके बाद हम लोग बात किए कि श्रीलंका और भारत को कौन अलग करती है? पाल्क स्ट्रेट। कौन करती है? पाल्क स्ट्रेट। स्ट्रेट देखिए एक नैरो चैनल होता है जो कि एक कंट्री को दूसरे कंट्री से क्या करता है बाबू? अलग करता है। ठीक है, इंडिया का स्ट्रेटेजिक लोकेशन आपको देखने को मिलेगा क्योंकि बहुत सारा हमारा हिस्टोरिकल और ज्योग्राफिकल कनेक्शन देखने को मिलता है। देखिए एक होता है स्ट्रेट। स्ट्रेट क्या होता है? जो दो लैंड मास को अलग करता है वो स्ट्रेट होता है। एक होता है बाबू गल्फ। गल्फ भी यूज हुआ ना, गल्फ ऑफ मन्नार। गल्फ का मतलब क्या होता है जान से समझे? एक गल्फ होता है, एक बे होता है। बे जो होता है जैसे बे ऑफ बंगाल, अब यहाँ पे देखिएगा बे, बे जो है यहाँ पे बे ऑफ बंगाल, यहाँ पे देखिएगा आपको बहुत ज्यादा आपको ये पूरा खाली यहाँ पे ऐसे देखने को मिलेगा, है ना? एक मिनट बाबू, ठीक है। यहाँ पे आप एक बात समझिएगा, यहाँ पे आपको मैप मैप थोड़ा ये है, देखिए यहाँ पे थोड़ा बे आपको देखने को मिल जाएगा, है ना? यहाँ पे एक मिनट, हाँ चलिए, यहाँ पे बे टाइप को ऐसे देखने को मिल जा रहा है। यानी बे जो होता है बाबू ये ऐसा होता है, ठीक है, और गल्फ जो होता है ऐसा ही स्ट्रक्चर होता है लेकिन ये थोड़ा ब्रॉड होता है। ठीक है, यानी बे क्या होता है कि जो तीनों ओर से क्या लैंड से घिरा हुआ होता है। देखिए तीनों ओर से, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी घिरा हुआ है। अब गल्फ भी देखिएगा, सॉरी ये गल्फ, ये गल्फ हो गया, है ना, और ये क्या हो गया? बे, है ना।
बे का ये ब्रॉड रहता है, गल्फ का ये छोटा रहता है। एक बात समझिएगा, गल्फ जो है वो तीनों ओर से लैंड से घिरा हुआ रहता है, ये भी तीनों ओर से लैंड से घिरा हुआ रहता है। बस अंतर क्या रहता है, इसका जो माउथ होता है ये छोटा बड़ा होता है, यानी गल्फ का छोटा, माउथ बे का बड़ा। और जो आपका क्या है लास्ट है, वो आपका है स्ट्रेट। स्ट्रेट जो होता है वो एक लैंड मास को दूसरे लैंड मास से क्या करता है, अलग करता है। ये होता है आपका बाबू स्ट्रेट। इसी के साथ आप देखिएगा हमारा ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हम लोग कर चुके हैं, पूरा चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। इसी के साथ आपका चैप्टर 1 टोटल कंप्लीट हो गया। बस एक वीडियो और बनेगा जिसमें हम लोग क्वेश्चन आंसर को डिस्कस कर लेंगे, या फिर लाइव क्लास लेके उसमें डिस्कस कर लेंगे। तो आप लोग जरूर लाइव क्लास को ज्वाइन करिएगा। लाइव क्लास का जो टाइमिंग है वो आपको आपके कम्युनिटी में मिल जाएगा। इसी के साथ आप सभी लोग को बेस्ट ऑफ लक। नेक्स्ट जो होगा वो आपका इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 स्टार्ट होगा। इसी तरीके से पीपीटी में और भी नई इनोवेटिव तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर इस चीज को शेयर करें। इसके साथ सभी लोगों को बेस्ट ऑफ लक।